तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई हुई है और उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा जो फॉर्म होगा स्टार्ट भरना वो होगा आपका 24 तारीख से, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी 24 नवंबर से ही आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कब तक भरा जाएगा, तो 31 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, वो 31 दिसंबर रात 11 बजे तक है। मतलब आप फॉर्म रात 11 बजे तक 31 दिसंबर तक भर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी फ़ी मान लेते हैं कि नहीं कटी, तो आप फ़ी लास्ट कब भर सकते हो, आपका 1 जनवरी को 11 बजे रात तक आप अपनी फ़ी भर सकते हो। उसके बाद यदि आप फॉर्म भरने में, पहली बात तो गलती मत करना, और यदि बाय द वे गलती हो गया तो उसको सुधारने का जो विंडो ओपन होगा फॉर्म करेक्शन का, वो होगा आपका 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच। यानी 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हो, और 6 जनवरी रात 11 बजे तक। पहली बात देखिए, ध्यान से सुनिए, आप अपने फॉर्म को जब फिलअप करवाने जाइए तो एकदम विशेष बातों को ध्यान रखिए। आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका कौन सा ये सर्टिफिकेट में कितना नंबर मिला है, आपका ये जो 10th का उसमें मांगता है अनुक्रमांक, वो क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल में भरवाइएगा अपने सामने। किसी दूसरे पर मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका ये जो उम्मीद है इस वैकेंसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दोगे तो पूरा का पूरा उम्मीद टूट जाएगा। क्योंकि जब लास्ट में होता क्या है कि आप ये जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसको तो आप क्लियर कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल के लिए जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको छाड़ देता है। तो पहले से बता दे रहे हैं कि आप फॉर्म भरवाने जाइए तो एकदम बेसिक डिटेल जो अपना है वो अपने सामने भरवाइए, और उसको एक दो बार मिलाइए, चेक करिए कि वो सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैकेंसी में और आगे आगे क्या है, ठीक है। देखिए, फॉर्म शुरू हुआ है आपका 24 तारीख से, लास्ट डेट है आपका 24 जनवरी से शुरू हुआ है, और लास्ट डेट है आपका 31 दिसंबर तक। लास्ट डेट आपका 31 दिसंबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद ये जो फ़ी है वो आप 1 तारीख तक रात 11 बजे तक फ़ी जमा कर सकते हो। अगर कोई फॉर्म में गलती होती है तो कब तक सुधार कर सकते हो, 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक। लेकिन इसका फ़ी भी लगेगा, आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी और मार्च में। मतलब फरवरी से लेकर मार्च के बीच में ही एग्ज़ाम होगा। मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना एकदम लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिएगा, मतलब सारी चीज़ों को पढ़ ही डाल रहे हैं, वो भी मत करिएगा। आगे बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कि आगे वैकेंसी में क्या है, वैकेंसी कितनी आई है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो वैकेंसी है वो है आपका 26,146 वैकेंसी आई हुई है। पिछली बार क्या था, पिछली बार पहले वैकेंसी आई थी आपका शायद 24,000, उसके बाद फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, मतलब लास्ट में आपका हो गया था 50,000 के पार। तो इस बार भी मे बी वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है। तो ये जो शुरुआती नंबर है ये आपका 26,146, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ नंबर था। पिछली बार क्या हुआ था कि जब वैकेंसी कम देखे लोग तो फॉर्म कम भरे, फॉर्म कम भरे, ऑटोमेटिक लास्ट आते आते एग्ज़ाम वैकेंसी डबल हो गई। जब वैकेंसी डबल हो गई तो पिछली बार लोग क्या किए, बहुत पछताए कि हम फॉर्म क्यों नहीं भरे, ठीक है। तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी उससे मतलब नहीं है, आपको केवल एक सीट से मतलब है, और आप अपना सीट कंफर्म करेंगे 2024 में, ये अपने आप से वादा करिए और फॉर्म को ज़रूर भरिए। देखिए, जो वैकेंसी है पूरा कितना है, 26,146। अब देख लेते हैं आगे। देखिए आगे क्या है आपका, आगे जो है यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, ठीक है। एनी चांस इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो SC ST OBC और ये एक्स सर्विसमैन है, इनको कितना छूट मिलेगा, मतलब जिनकी आयु 18 से लेकर 23 साल की ऊपर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, आप पहली बात भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक तो हैं ही,
क्योंकि भारत के नागरिक होंगे नहीं होंगे तो आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा एज लिमिट है वो कितना होना चाहिए, 18 से लेकर 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, मतलब इसी के बीच होनी चाहिए। किसके अनुसार, 1/1/2024 के अनुसार। और उसके बाद कह रहा है कि जो कैंडिडेट है उनका जो जन्म होना चाहिए वो 2/1/2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 2/1/2001 के पहले जन्मे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे, और यदि आपका जन्म 1/1/2006 के बाद हुआ है तब पर भी आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन की बात आती है तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल दिया है, OBC के लिए दिया है 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि 1/1/2024 के अनुसार होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, मतलब आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। किसी भी आपका बोर्ड का 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे जो है वो आपका है NCC सर्टिफिकेट होल्डर के पास क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो NCC सर्टिफिकेट होल्डर जो है उनके पास यदि NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% उनका मार्क्स बढ़ेगा, मतलब 5% उनका मार्क्स ऐड हो जाएगा आपका CBT एग्जाम के रिजल्ट में। उसके बाद जो B सर्टिफिकेट वाले हैं वो 3% होगा। उसके बाद जो A सर्टिफिकेट वाले हैं उनका 2% है। तो ये जो नंबर हैं ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन में नंबर कम पड़ने लगते हैं और आप एलिजिबल रहते हो, क्वालिफाई सारी चीज़ें कर जाते हो, फाइनल रिजल्ट में जब आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुकता है तो ये जो सर्टिफिकेट हैं आपके बहुत काम आते हैं। वहाँ पे आपका 5%, 3%, 2%, इवन 1% भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सी डिटेल है। आगे जो डिटेल है वो कह रहा है कि विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी करेक्शन का बता रहा है कि आपका 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक, 6 जनवरी रात 11 बजे तक करेक्शन फॉर्म खुला रहेगा, मतलब करेक्शन विंडो खुला रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है इसका चार्ज देख लीजिए। देखिए जब आप पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपया लेगा, लेकिन अगर आप दूसरी बार करेक्शन करने जाओगे तो 500 रुपया चार्ज लेगा। मतलब आपका जो फॉर्म है वो तो 100 रुपया का है, लेकिन अगर आप गलती करते हो और करेक्शन करवाते हो तो आपको डबल ट्रिपल भरना पड़ सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म भरवाने जाओ तो एकदम आसानी से कंप्यूटर का जो ऑपरेटर होता है उसके पास बैठकर खुद से नाम बोल बोलकर उससे भरवाइए और मैच करवाइए, देखिए वहाँ पे सारी चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं। और फॉर्म भरने से पहले बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा होगा जो कि फॉर्म भरते हैं कैसे वो बताता है, तो उसको देख के भर लीजिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको हिंदी का यहाँ पे कह रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। वैसे ही देख लेते हैं आपका ये जो जनरल नॉलेज है वो भी 20 का 40 मार्क्स का, और मैथ जो होगा वो भी 20 मार्क्स का 40 नंबर, और जो हिंदी होगा वो भी 20 नंबर का और 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और कुल आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। देखिए पहले क्या था, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें माइनस मार्किंग था 0.5 का, मतलब एक प्रश्न करेंगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो 0.5 नंबर जो सही नंबर रहेगा उसमें से कट जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार यहाँ पे कहा है 0.25 मार्क्स, मतलब 0.5 का आधा कर दिया है जो कि आपका कटेगा गलत उत्तर होने पर। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और जानकारी हमारी जो थी वो यहीं तक थी, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और फॉर्म फिलअप करवाना हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आप अंकित सर की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पोस्ट वाइज सिलेक्शन आपका क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें देख लीजिएगा तब जाके फॉर्म भरिएगा। कहीं आप फॉर्म जल्दीबाजी में भर दिए और गलत हो गया तो फिर आपकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी तो आपका करवाना है, प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।